नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वेक्टर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग वेक्टर फिजिक्स क्लासेज के अंतर्गत बेसिक्स क्लासेज ट्रिग्नोमेट्री की करेंगे। बेसिक्स क्लासेज में क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग मेनली आज मान निकालना सीखेंगे, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान। जैसे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, वैसे ये तो आप लोग सभी जानते हैं, 1/2। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, आप सभी जानते हैं, 1/√2। इसी प्रकार से जितने भी निष्पत्तियाँ हैं, लगभग 6 निष्पत्तियाँ हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सभी का हम लोग आज मान निकालना सीखेंगे उनके कोणों के आधार पे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं बेसिक्स क्लासेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जी हाँ, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान निकालने से संबंधित सूत्रों को जानेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा और साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। इन सभी मानों को वैसे तो आप सभी लोग पहले ही से जानते हैं, लेकिन चलिए आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से पुनः इस मानों को रिवाइज करते हुए याद करेंगे। जैसे देखिए, एक सिंपल वे है। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा गया है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर क्या किया गया है, देखेंगे आप, 4 से सभी में भाग लगाया गया है और फिर सभी को बारी बारी से अंडर रूट कर दिया गया है। इसके बाद जो भी मान निकल के आएगा वह उसी के संगत, साइन के संगत मान होगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। 30 डिग्री में आप बात करें तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होगा और यह 4 कटकर 1 हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान भी 1 होगा। बात करते हैं कॉस का मान कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, 0 से 90 तक जो मान आया है उसको उलटकर कॉस में लिख दें, यह मान कॉस का हो जाएगा। देखिए 90 में जहाँ 1 है साइन का मान, वहीं कॉस में 1 0 में आता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1। उसी प्रकार से उलटते हुए जाएंगे तो पाएंगे आप कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0। तो आगे बढ़ते हैं। टैन में आइए, तो टैन का भी बहुत इजी है। जो मान साइन और कॉस का है उसी को आपस में अगर भाग कर दें तो टैन का निकल जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि टैन जो होता है वो साइन बटा कॉस होता है, तो साइन के मानों में कॉस के मानों से अगर भाग लगा दिया जाए तो आपको टैन का मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ बनाया भी गया है। टैन 0 डिग्री के लिए बात करेंगे तो साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान, तो 0/1 तो आ जाएगा 0। उसी प्रकार से टैन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 का मान 1/2 बटा कॉस 30 का मान √3/2, तो 1/2 और 3/2 सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√3। उसी प्रकार से टैन 45 डिग्री का मान, तो कॉस 45 का ही मान 1/√2 होता है और साइन 45 का ही मान 1/√2 होता है। दोनों बराबर हैं, भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, अतः टैन 45 का मान 1 होगा। उसी प्रकार से आप आगे काम करेंगे तो आएगा √3। यह टैन 60 डिग्री का मान है और टैन 90 डिग्री का मान होता है 1/0 अर्थात इन्फिनिटी। आगे भी इसको बढ़ाते हैं। कॉट, सेक और कॉसेक के लिए, कॉट, सेक और कॉसेक के लिए तो टैन का उल्टा कॉट होता है, कॉट में देख लेंगे। उसी प्रकार से सेक कॉस का उल्टा है, उसी प्रकार से
कॉस एक साइन का उल्टा है। तो ये मान भले ही यह ट्रिक के माध्यम से आपको बताया गया है, लेकिन ये मान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो इनके मान को डायरेक्ट यूज़ करना होता है, तो ट्रिक से बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए इसे आप याद ही कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसके लिए हम एक चार्ट दे रहे हैं, जिसे आप लोग बैठकर अभी याद कर लेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस इन्हीं मानों के आधार पर बनाएंगे। तो ये चार्ट है, इस चार्ट को आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है। इसी चार्ट को हम अभी आपको बता रहे थे कि ये कैसे कैसे जनरेट हुआ है। तो कुछ नहीं करना है, इसे आप याद करना है, याद आपको करना ही पड़ेगा। याद करेंगे क्वेश्चन जल्दी बनेगा, याद नहीं करेंगे लेट लगेगा। आप सूत्र से निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक बात और इसमें ध्यान रखिएगा कि 30 डिग्री को π/6 कहते हैं, 45 डिग्री को π/4 भी कहा जाता है, और 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को पाई, और आप सभी जानते हैं 180 डिग्री पाई होता है। तो इसी के आधार पे इन सभी को लिखा गया है। तो इस चार्ट को आप लोग अभी बैठकर याद करें, और याद करने के बाद अभी हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे। इन क्वेश्चंस को आपको अभी बनाना है। तो आइए इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चनों को बनाते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री गुना साइन 45 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री गुना साइन 60 डिग्री का मान क्या हो। मान निकालना है, करना कुछ नहीं है। इसमें आपको साइन 30 डिग्री का मान रख देना है, टैन 45 डिग्री का मान रख देना है, कॉस 60 डिग्री का मान रख देना है, कॉट 30 डिग्री का मान रख देना है, और साइन 60 डिग्री का मान रख देना है। रखने के बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर लेना है, उसके बाद आपका आंसर आपको मिल जाएगा। उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आप बारी बारी से नोट कर लें और नोट करके सॉल्व करें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम इस पे बना दे रहे हैं। हाँ, तो ये पहला प्रश्न है, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू टैन 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बटा कॉट 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, टैन 45 डिग्री का मान 1 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप पाएंगे कि 1/2 गुने 1 गुने 1/2, इसको गुना करेंगे तो आएगा 1/4, और √3 गुना √3/2 को गुना करेंगे तो √3 गुने √3 3 हो जाएगा, और नीचे बटा 2, 2 का 2। इसको आगे बढ़ाएंगे तो यह बट्टा पर का बट्टा है, तो 1/4 ये यहाँ आ जाएगा, और ये जब ये बगल में लिखेंगे गुना के रूप में तो यह उलट जाता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, अर्थात अंश हर हो जाएगा, हर अंश हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6, अतः इसका आंसर 1/6 होगा। इसी प्रकार से और भी सारे प्रश्न हैं, सेम इसी पैटर्न पर बनेंगे। सभी के मानों को रखना है और सिंप्लीफिकेशन वाले काम करने हैं। आप सभी प्रश्नों को बनाएं और कमेंट में सभी प्रश्नों का उत्तर लिखें।